नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर है। कल पीएम मोदी वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात बेहद खास और अहम होने जा रही है। भारत समेत पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर टिकी हुई है। पर मोदी ट्रंप की मीटिंग से पहले यूएस एड फंडिंग विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर बड़े बड़े खुलासे हर दिन हो रहे हैं। एक तो यूएस एड के बजट को फ्रीज करते हुए ट्रंप ने पहले ही आरोप लगाया था कि जॉर्ज सोरोस ने यूएस एड से 26 करोड़ डॉलर हासिल किए और इस पैसे का इस्तेमाल श्रीलंका, बांग्लादेश, यूक्रेन, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में अराजकता फैलाने, सरकारें बदलने और निजी लाभ के लिए किया गया। तो वहीं अब अमेरिका के पूर्व विदेश विभाग के अधिकारी माइक बेंच ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने विभिन्न देशों की राजनीति में दखल देने के लिए कई रणनीतियों का इस्तेमाल किया। माइक बेंच ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार से जुड़े संस्थानों ने भारत और बांग्लादेश सहित कई देशों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया है। बेंच ने यह भी आरोप लगाया कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसी टेक कंपनियों पर मोदी समर्थक कंटेंट को रोकने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दबाव डाला गया। तो पीएम मोदी को हराने के लिए अमेरिका ने क्या रची थी साजिश? यूएस एड को लेकर जो एक एक खुलासे हो रहे हैं, आज उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है, पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं। ये मुलाकात कितनी अहम है? देखिए, मोदी के 10 दुश्मन आज रात सो नहीं पाएंगे। ये मोदी और इंडिया विरोधी गैंग, उनके लिए आज की रात बड़ी भारी पड़ने वाली है। और सब इंतजार कर रहे होंगे, पता नहीं कल क्या होगा, किसके सर पे क्या फूटने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये 10 दुश्मन कौन लोग हैं, इसकी डिटेलिंग में अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने खबर एक ऐसी उठाई है जिस खबर को कैपिटल टीवी ने करीब 8 महीने पहले, ये माइक बेंच की कहानी जो आज सारी दुनिया बता रही है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था गार्जियन को। उसके बाद हमने स्टोरी की थी 8 महीने पहले, और इस बात को कैपिटल टीवी लगातार कहता चला आ रहा है कि देयर इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी टू डिथ्रोन प्राइम मिनिस्टर मोदी। और आज वही बातें सब सच साबित हो रही है। लेकिन मीटिंग तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नींद उड़ी हुई होगी, पता नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। मैं लिस्ट लेकर के आया हूं कि 10 लोगों के ऊपर भारी पड़ने वाला है। ये 10 लोग नहीं है, 10 एंटिटी हैं। नीचे से शुरू करते हैं। ये पीआईएल लॉबी, वकीलों का एक गैंग जो सुप्रीम कोर्ट के सिर पे बैठ करके कथक करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उस इंटरनेशनल गैंग के सदस्य हैं जिनके पीछे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लग गई है। तो वो भी सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए, क्यों है, आगे आऊंगा, थोड़ी थोड़ी डिटेल में सब बताऊंगा। एनजीओ गैंग, कन्वर्जन करने वाले मिशनरी गैंग, चौथा ये लेफ्ट लिबरल कबाल, पत्रकारों की भी नींद उड़ी हुई है कि अब तो पकड़े गए, वी हैव बीन कॉट पैंट्स डाउन, अब तो नंगा होने का समय आ गया। क्या करके आवेंगे और क्या यहां कार्रवाई होगी? हालांकि कार्रवाई तो तय है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये बहुत सारे लोग जो टेलीविजन चैनलों में थे, आजकल ज्ञान दे रहे हैं इधर उधर। इंडिपेंडेंट मीडिया है, माल चाटो तुम अमेरिका का, यूएस एड का, और खुद को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बताओ, है ना। तो उन लोगों की भी नजर वहां पे, कलेजा जो है धक धक कर रहा होगा, पता नहीं क्या बवाल कट के आएगा। इंडी गठबंधन, देखिए अभी सही बोले लग गए भाई, क्यों प्रधानमंत्री चले गए। अभी आ गया बयान, सब खड़गे जी का भी बयान, खड़गे जी का बयान कि भाई वो क्यों चले गए वहां, ये होता है वो होता है। सबको डर लगा हुआ है। ये सब
कौन सी स्टोरी कर रहे थे कुछ दिन पहले, वो इलेक्टोरल बॉन्ड, पैसे, है ना, कि किसने कहां से पैसे लिए। हालांकि उसमें खुद ही ये लोग बदनाम हो गए, बर्बाद हो गए, कि 16,000 करोड़ में मालूम चला कि 5,000 करोड़ तो बीजेपी के पास और बाकी विपक्षी पार्टियों के पास। तो उसमें खुद ये लोग नंगा हो गए। अब इंडी गठबंधन वाले की भी सांस अटकी हुई है कि अब पता तो नहीं चल जाएगा कि हाँ, देश में हम लोग डेमोक्रेसी बचाओ, संविधान बचाओ और माल अमेरिका का खाओ, उसमें नाम तो नहीं आ रहा, इसलिए बेचैन है। राहुल गांधी दुश्मन नंबर 6, जिनके ऊपर वज्रपात होगा, ये चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अब तो उस डीप स्टेट वालों के साथ जो ये चोरी चोरी चुपके चुपके मीटिंग्स करते थे, ये ऐलान उमर के साथ मीटिंग होता था, डोनाल्ड की लू के साथ जो चोरी चोरी चुपके चुपके राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के मुलाकात करते थे, ये सब भांडा फूटने वाला है, ये सब भांडा फूटने वाला है। अगला नंबर, अमेरिकन लॉबी, जो अमेरिका में रह के, जिसमें आईएसआई, पाकिस्तानी, चाइनीज, ये तमाम लोग, जो पैसे भेज रहा था न्यूज क्लिक वालों को, याद आया, जो पत्रकारों को जेल में डाला गया था, ये अभिसार शर्मा वाला न्यूज क्लिक, तो कैसे छटपटा रहे थे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि सबका नंबर लगेगा। अब टाइम आ गया। 3 और दुश्मन हैं जो दूरबीन लगा करके बैठे हुए होंगे, देख रहे होंगे कि भाई क्या होगा वहां। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब की नजरें होंगी। क्यों होंगी? अब कहानी पे आते हैं। आपने कहा यूएस एड के बारे में, तो 3 फरवरी को ड्रास्टिक एक स्टेप उठाया गया ट्रंप सरकार के द्वारा। उन्होंने कहा कि इस यूएस एड को जो है बंद करो। और ये सिर्फ यूएस एड की बात नहीं है। यूएस एड जो है वो विध्वंसकारी गैंग जो पूरी दुनिया में तबाही, वॉर, अनरेस्ट, सत्ता परिवर्तन, हंगामा, आंदोलन, प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाने का जो धंधा करता है, उसमें यूएस एड सिर्फ जो है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कई सारे हैं, उम्मीदवार है, तो रॉकफेलर है, बहुत सारे, फोर्ड फाउंडेशन। देखिए केजरीवाल उसी का दलाल खा करके तो वो बना। ये सब सीआईए के ऑपरेटिव्स हैं। ये मैगसेसे अवार्ड इस सीआईए प्रायोजित है। देखिए जिस चीज को मैगसेसे मिला, देखिए क्या क्या करते हैं, कमाल है ना। मैगसेसे अवार्ड विनर पत्रकार भी है सब। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गया हुआ था रमेश कुमार। अब तो उसको भी जांच होगी भाई कहाँ गए थे, क्या मिलने के लिए गए थे। अंग्रेजी तो आती नहीं है, वहां क्या करने गए थे तुम, है ना। अब क्या कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई यूएस एड बंद करेंगे। यूएस एड बंद करने का मतलब क्या हुआ मालूम है? कि इस तरह के एनजीओ, कन्वर्जन मिशनरीज, पत्रकार, ये लेफ्ट लिबरल कबाल का जो पूरा इंटरनेशनल गैंग है, उसको सीधे सीधे $60 बिलियन, $60 बिलियन सालाना अमेरिका से जाता था, वो फंड बंद हो गया। क्यों बंद किया? साफ साफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि ये जो है पैसा हम दुनिया भर में अराजकता, डेमोक्रेसी को खत्म करने और पैसे का वेस्टेज कर रहे हैं जो अमेरिका के टैक्स पेयर मनी का है, और इसको सुधारा नहीं जा सकता। मस्क ने क्या कहा? द एजेंसी वॉज बियॉन्ड रिपेयर, कॉलिंग इट अ क्रिमिनल इंटरप्राइज। अब लीजिए, नई सरकार आई, अप्रोच ही बदल गया। अब कौन कौन इसमें नपेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ऑपरेशन चलता था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1-1.5 साल पहले एक स्टोरी ओप इंडिया ने की थी। अब देखिए कि किस तरह से इन लोगों को
स्थापित किया गया। फोर्ड फाउंडेशन को एक कांग्रेसियों ने लोधी रोड में जगह दी थी, बताइए। अभी सब ताला बंद, चलो भागो यहां से। देश को तबाह बर्बाद करने का धंधा यहीं पे, और उसको तुम माथे पे बिठा करके बैठे हुए हो। तो उसने ऑफ इंडिया ने एक स्टोरी की थी, वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल। क्या धंधा था इसका? कन्वर्जन करने का। नेहरू जी ने स्थापित किया उसको हिंदुस्तान में 1951 में। आइए, दरवाजा खोल दे रहे हैं, हम भी खाएंगे माल, तुम भी खाना माल, और हिंदुओं को जो है क्रिश्चियन बना दो। तो उसका पैसा, इंदिरा गांधी आई, सारे लोग आए, मरे टुक प्राइम मिनिस्टर मोदी कि फिर इसके ऊपर ताला लगा, बंद करो ये सब बकवास। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो 10,000 के आसपास एनजीओ, जिसमें टॉप 15 रिसीवर फंड का और गिवर, ये सब क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ये जो ताला बंद किया ना, ये तभी से ये पूरा कबाल जो है वो पीछे पड़ गया। ये एनजीओ वाले, इनके पैसे बंद हो गए, सब पीछे पड़ गए। पत्रकारों को, ये जो विदेश जाते थे, दारू पीते थे, 5 स्टार होटल, भाई बताइए, सेमिनार हो रहा है, पत्रकारों को भेज दे रहे हैं वहां, तुम 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, दारू भी मिल रहा है और पता नहीं क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। सब प्रधानमंत्री ने बंद किया, सब प्रधानमंत्री ने बंद किया। ये एकेडमिशियंस, ये देश शापित था कांग्रेस रिजीम में। अभी कोई इस तरह की घटना हो जाए, तिहाड़ जेल में ठूस ठूस के जो है इन पत्रकारों को भर दिया जाए, एकेडमिशियंस को। बड़ी शर्म की बात है। यूपीए सरकार के दौरान एक खुलासा हुआ, किसका? तो फाई नेटवर्क का। फाई कौन है? तो फाई जो है वो आईएसआई एजेंट था, जो अमेरिका में रह करके कश्मीर के लिए लॉबी करता था। वहां उसको 2 साल की सजा हो गई। और फाई कश्मीर के ऊपर सेमिनार करता था। ये आईएसआई का एक दलाल एजेंट, और बड़े बड़े अखबार के एडिटर उसके यहां जाते थे, जेएनयू के प्रोफेसर। किस लिए? सेमिनार करने के लिए कश्मीर के ऊपर। शराब वहां, पता नहीं और क्या क्या, बड़े लोग हैं, बोलना नहीं चाहिए। बकायदा एग्जीक्यूटिव क्लास में जो है टिकट कट रहा है, 5 स्टार में रह रहे हैं, अय्याशी का पूरा सामान वहां मिलता था। और इसका खुलासा भी हो गया। आइए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के नाम पे एक कलंक, इन पत्रकारों, इन प्रोफेसर्स, इस गैंग के ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। हिंदुस्तान को लज्जित करने में इन लोगों ने कोई काम नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री यही काम उल्टे तरीके से करते हैं। जो मैंने कहा कि 10 दुश्मनों के कलेजे में छटपट छटपट। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ये बकायदा विकीलीक्स में देख रहा था, विकीलीक्स की तरफ से आ रहा है कि किस तरीके से टारगेट किया हुआ था। ब्राजील में बोल्सोनारो का सरकार गिरवा दिया। ये साफ तौर पे कि यूएसएड और ये सब लोगों ने मिलकर के वहां पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया। भारत की जनता को सैल्यूट है कि अरबों खरबों खर्च करने के बाद ये राठी पाटी रवीश कुमार जैसे ऊल जलूल लोगों ने इस सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, फिर भी देश की जनता ने जिता करके प्रधानमंत्री मोदी को, यही इनके लिए सबसे बड़ा कष्टदायी है। ये जो राहुल गांधी कह रहे थे कि सरकार तो हम कभी भी गिरा देंगे, सरकार तो अभी चेंज होनी है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था? यहीं से द एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज। आप पिछले 2023 के दिसंबर में हमारे वीडियोस पे जाइए, हमने एक स्टोरी की थी कि बहादुर शाह जफर रोड के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के दफ्तर में सीक्रेट मीटिंग्स हो रही थी रिजीम चेंज करने वालों की। ये स्टोरी हमने की है, वीडियोस रखे हुए हैं अभी जी, ब्लैक एंड व्हाइट में हमने की थी। तो ये सारी चीजें ये उस समय से चल रहा था। ये सब गद्दार है,
ये तो हिंदुस्तान में थोड़ा ज्यादा ही डेमोक्रेसी है। किसी इस्लामिक मुल्क में पैदा हुए होते ये लोग, बीच चौराहे पर टांग दिया गया होता इन लोगों को। यहां गद्दारों के लिए भी काफी अधिकार है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, प्रशांत भूषण का नाम आ गया है। कोई जो है वो मीडिया की ट्रेनिंग, अरे भाई मीडिया की ट्रेनिंग, तुम पत्रकार हो, वकीलों को ट्रेनिंग दो। कोई सद्भावना खोल लिया, कोई अर्थ जर्नलिस्ट बना हुआ है। मैंने अलग अलग नाम 100-150 नपेंगे, 4000 के बारे में बताया जा रहा है कि 4000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। एक और मैं देख रहा था कि जो अमेरिका में खुलासे हो रहे हैं कि अमेरिका में बुला बुला करके कैसे सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करना, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो राहुल गांधी का इस डीप स्टेट से क्या रिश्ता है, यह खुलासा होगा। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है जो विदेश से पैसा खा करके हिंदुस्तान में चुनाव लड़ती है, उसका भी खुलासा होगा। वो कौन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो एनजीओ खोल करके सरकार को हर चीज में एक चेकमेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी जिनसे डरती है। सब एक ही लॉबी के लोग हैं। डिसीजन अमेरिका में होता है, पालन एनजीओ वाले करते हैं, प्रचार प्रसार पत्रकार करता है, मामला खराब होता है तो कानूनी लड़ाई ये वकील करते हैं। और पार्लियामेंट में उठाने का काम, अब देखिए ओसीसीआरपी, राहुल गांधी हर दिन हर वक्त जब भी सेशन शुरू होता था वो लेकर के आ जाते थे रिपोर्ट। मालूम चल रहा है कि तो उसी थाली का चट्टा बट्टा था। एक बात और मैं बता दूं, क्यों कलेजा फट रहा है सबका। डोनाल्ड ट्रंप ने कल वो जो केस हुआ था ना, गिरफ्तार करो अडानी को गिरफ्तार करो, हाँ, हटा दिया केस में, हटा, कोई केस नहीं रहा, कोई केस नहीं रहा। तो आप समझिए कि क्या हो रहा है। आपने पूछा कि कितना इंपॉर्टेंट है, भाई देश के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। वहां बात चल रही है कि भाई चाइना को अब चेकमेट कैसे किया जाए, इसलिए चाइना भी परेशान है कि मोदी गया वहां पे। मोदी ने अगर, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का प्लान अगर चाइना के खिलाफ कुछ बनता है और हिंदुस्तान ने उसमें हामी भर दी, चाइना बर्बाद हो जाएगा। ये यूनुस में बैठा बैठा देख रहा होगा, सोच रहा होगा कि क्या किया जाए, यहां तो फिर से बवाल शुरू हो गया। और ट्रंप अगर वो हमारे आकाओं को, भाई वो तो यही यूएसएड के पैसे से, यही डीप स्टेट की वजह से वहां पे आंदोलन हुआ और इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने हटाया। ये तो वहां के लोग भी अब मानने लग गए। और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन के वीडियो को आप देखिए, हमारे आर्काइव में होगा। 9 बजे के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि ये जो बांग्लादेश में ढाका में हो रहा है, ये सीआईए के ऑपरेशन का फुटप्रिंट उसमें साफ साफ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया डिस्कशन में लगी हुई थी कि डेमोक्रेसी आ गई। ये पागल लोग, ये दलाल पत्रकार, ये इसी से पैसे खाने वाले लोग, बांग्लादेश में जब हुआ ये बवाल तो ये लोग कह रहे थे कि देखिए डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। क्यों कह रहे थे? क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे ये लोग। यही सीआईए का पैसा खा के, यही यूएसएड का पैसा खा करके ये तमाशा करने वाले लोग। लेकिन हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। ये चोर उचक्के पत्रकार बन गए, इनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें, तो वो तो इसलिए कलेजा, वो पाकिस्तान में अलग। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले बता रहे हैं कि वो कोई फलाही था, है इंसानी फलाही कुछ ऑर्गेनाइजेशन, लश्कर ए तोयबा का नाम था, उसको यूएसएड वाले पैसे दे रहे थे। बताइए भाई, अमेरिका में घुस करके इस्लामिक जिहादी सब मार रहा है तुमको, और तुम उसके जो है सरगना को ही पैसे दे रहे हो। तो ये क्या चल रहा था अमेरिका में? सफाई का समय आ गया है। बात खराब कहूंगा लेकिन सही कहूंगा। जैसे नक्सली वायरस है ना, सफाई अभियान चल रहा है पूरी दुनिया में।
ये वामपंथियों की सफाई करने का समय आ गया है। नहीं तो एक दुनिया में एक नया कॉकटेल तैयार हुआ है, जिहादी, इस्लामिक जिहादी और वामपंथियों का। ये दुनिया को नष्ट कर देने का पोटेंशियल रखता है। इट्स अ वेकअप कॉल। अभी सही समय है सारी विश्व शक्तियों को एक साथ आकर के ये उपद्रवी तत्वों को, जो कभी पत्रकार तो वकील तो एनजीओ तो सोशल वर्कर तो मिशनरी, इस तरह का चोंगा पहन करके हिंदुस्तान और दुनिया भर के लोगों को वो दिग्भ्रमित करते हैं, इनकी सफाई का समय आ गया है। सफाई नहीं करोगे, ये एक ऐसी बीमारी है, एड्स और कैंसर की जैसे लाइलाज बीमारी है। इसकी सफाई करने का समय अब शुरू हो रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप ने जब से यूएस एड पर लगाम लगाया है उसके बाद ही पूरी दुनिया में तहलका मचा है। ट्रंप ने दावा किया है कि जॉर्ज सोरोस के संगठनों को यूएस एड से 260 मिलियन डॉलर यानी कि 26 करोड़ डॉलर मिले हैं। ट्रंप का आरोप है कि सोरोस ने इस पैसे का इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश समेत कई देशों में अस्थिरता फैलाने और राजनीतिक मामलों को प्रभावित करने के लिए किया। अब इस मामले को भारत की संसद में भी उठाया गया है, जांच की मांग की जा रही है। मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पीएम मोदी ट्रंप अमेरिका में मिलेंगे, मुलाकात होगी, बातचीत होगी और देश विरोधी, मोदी विरोधी लोगों के ऊपर बड़ी एक्शन की प्लानिंग भी की जाएगी। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।